गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। 2 मिनट वेट करके शुरू करते हैं, सबको आ जाने देते हैं, है ना। अरे क्लास का लिंक किसी के पास है तो सेंड कर दो तो ग्रुप में, मेरे को नहीं मिल रहा है। अपना क्लासेस ज्वाइन करने का जो लिंक का जो मैसेज है वो कोई सेंड कर दो ना ग्रुप में। एक दो बच्चों का डिलीट हो गया है तो वो लोग मांग रहे हैं, तो सेंड कर दो एक बार। ओके, चलो ठीक है। शुरू करें। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। साथ में मैं बोला था कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगा, लेकिन हाँ वो थोड़ा लेट हो गया होमवर्क देने में। आज ही मैं दे पाया तुम लोगों को, क्योंकि ये टाइपिंग का काम हुआ नहीं था क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसीलिए लेट हो गया क्वेश्चन होमवर्क देने में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज क्लास में ही देखते हैं, बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, 7 डाउट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है, ठीक है। हम लोग देखते हैं खेती। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 7 ना, ये वाला ना। दिस वन इज योर डाउट, ओके, ठीक है। केशव का भी डाउट है, संचिता का 8 भी डाउट है, ओके 8 भी डाउट है। और बोलो डाउट। 7 8 हम मार्किंग कर लिए, हम लोग आज करेंगे क्लास में। और ऊपर पहले देख लें क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस को। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंट मिस्टेक है केशव, कहां पे? क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसी बात है। ओके, आई थिंक कुछ मिस्टेक है। एक मिनट, हाँ, चेक करते हैं। ओके, और कहाँ मिस्टेक है? करेक्ट कर लेना सब कोई। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ये 7 एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, ये गलत है। और नीचे में 48,000 करोड़ आंसर होगा, वो भी गलत लिखा हुआ था। 748 लिखा हुआ था, वो सिर्फ 48 होगा, ठीक है। अब सही है कि ना गलत आ रहा था? ओके संचिता, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था कुछ, ठीक है। चलो, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्वेश्चन में दिया है? एनडीपी एट एमपी दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, सब्सिडी दिया है, टैक्स दिया है। ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करने से क्वेश्चन एक बार में राइट होगा। अगर ब्रैकेट का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये -200 तुम लोग को मिस्टेक करवाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून मोनालिसा।
ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करने से ये -200 हमेशा राइट होगा, और अगर बिना ब्रैकेट लगाए डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये -200 तुम लोगों को हो सकता है गलत आंसर की तरफ ले जाए, +200 करवा दे या -200 करवा दे, होना चाहिए ऑपोजिट। ठीक है, तो ब्रैकेट हमेशा लगा के क्वेश्चन को करना है। क्या होगा बताओ, एनडीपी एट एमपी से हमको जाना है जीएनपी एट एफसी में। क्या क्या चेंज करें, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। एन से पहले जाएंगे जी में, डी से जाएंगे एन में, एमपी से जाएंगे एफसी में। तो एनडीपी एट एफसी में सबसे पहले डेप्रिसिएशन को क्या करूं, ऐड करूं लेस करूं, डेप्रिसिएशन ऐड होगा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन के सामने लगा दिया प्लस। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल में एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। तो कहाँ है एनएफआईए, एनएफआईए एनएफ क्या एनएफआईए दिया हुआ है हमको, क्या हमको एनएफआईए दिया हुआ है, नहीं दिया है हमको, ये हमको निकालना पड़ेगा। एनएफआईए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। फीटा दिया नहीं है, मतलब फीटा क्या है, 0 है। ये हमको दिया है -200, ये ब्रैकेट में आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको प्लस का सिंबल बाहर पे लगाऊंगा और इस पे क्या करूँगा, ब्रैकेट लगा। ठीक है, उसके बाद एमपी से जाना है एफसी में, एमपी से एफसी में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस या ऐड लेस एनआईटी, वेरी गुड, माइनस एनआईटी। क्या हमको एनआईटी दिया हुआ है, हमको एनआईटी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे एनआईटी के लिए, एनआईटी इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो वन इनडायरेक्ट टैक्स इतना है 10600 माइनस 1770, ब्रैकेट के सामने लगा देंगे माइनस। क्लियर है, तो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया 80,000 -200 प्लस 4950 माइनस 10600 माइनस 1770। तो फाइनल आंसर हमारा क्या मैच हो रहा है, देखो क्या आंसर के साथ मैच हो रहा है, हाँ चलो मैच हो रहा है। अब ये मैं क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्या हम लास्ट क्लास में नहीं किए थे, हम लास्ट क्लास में किए थे इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है वहां पे जब हम जाएं चैप्टर नंबर 4 में, तब एटलीस्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम 2 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वहां पे जब हम पहुंचेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ही जाने वाले हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद है डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब, सर इसमें भी 7 एक्स्ट्रा है, अच्छा ये 7 से क्या अलग प्यार था क्या टाइपिंग वाले को, ये जो टाइपिंग किया है उसको 7 वर्ड एक्स्ट्रा ज्यादा प्यार आ गया था, 7 पे हर जगह एक एक ऐड कर दिया, और भी कहीं ऐड किया है क्या, चलो ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, क्या निकालोगे भाई, डोमेस्टिक इनकम बोला है, कुछ बताया नहीं है, डोमेस्टिक इनकम बोला है, क्या निकालेंगे, वेरी गुड रिद्धि। क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकालो बोला, डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, मैं पहले बोला था, याद कर लेना अच्छे से, क्या चीज डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, देखें तो क्या होता है डोमेस्टिक इनकम, आ जाओ, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम कहाँ पढ़े थे हम लोग पढ़े थे डोमेस्टिक इनकम को यहाँ पे, किसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। मतलब क्वेश्चन में कहीं पे भी तुमको बोले डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो एनडीपी एट एफसी निकाल देना, अगर कहीं पे क्वेश्चन में बोले नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपी एट एफसी निकाल देना। क्लियर है, चलो रिटर्न चलते हैं क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 2 देखना, डोमेस्टिक इनकम निकालो बोला। डोमेस्टिक इनकम मतलब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जीएनपी एट एमपी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, डेप्रिसिएशन सब्सिडी दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है। तो एनएफआईए क्या होगा, एनएफआईए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। फीटा दिया नहीं है तो फीटा क्या होगा, 0 होगा। फीफा हमको दिया हुआ है। ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना है, यहाँ पे पहले ही ब्रैकेट लगा देना है। तो ये प्लस माइनस जो भी होगा अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट वो अपने आप सही आएगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, अगर मान लो बाहर माइनस है तो कंफ्यूज हो जाओगे दो माइनस के बीच में, प्लस है तो कंफ्यूज हो जाओगे प्लस माइनस के बीच में। बेटर है पहले ही ब्रैकेट लगा दो तो काम खत्म होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। यहाँ पे बता दिया एनएनपी एट एफसी हमको निकालना है। क्या क्या दिया है हमको, जीडीपी एट एमपी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, सब्सिडी दिया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन दिया है हमको। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑल गिवन, यस। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। क्या क्या दिया है, नेशनल इनकम दिया है। अभी इसका मतलब क्या है, नेशनल इनकम का मतलब क्या दिया है भाई हमको, नेशनल इनकम दिया है मतलब एनएनपी का। अच्छा कोई एमपी बोल रहा है कोई एफसी बोल रहा है, क्या होगा, क्या दिया, एनएनपी एट एफसी। वेरी गुड, ये हमको दिया है एनएनपी एट एफसी। टैटू, टैटू करवाए हो कभी, टैटू देखे हो हाथ में जैसे टैटू करवाते हैं, शौक है टैटू करवाने का किसी को? याद कर लो, दिमाग में एक टैटू बना लो, किस चीज का, नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी होता है। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नो सर अरमान, अच्छा शौक नहीं है, चलो बढ़िया है। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, एनडीपी एट एफसी होता है। इस चीज का दिमाग में एक टैटू बना लो ताकि वो जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, कभी भी तुम्हारे दिमाग से ना निकले ये बात। ठीक है, शरीर में ही बना लेते, कहीं भी बना लो, याद रहना चाहिए बस। ठीक है, चलो एनएनपी एट एफसी दिया है हमको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, टैक्सेस दे दिया है, सब्सिडी दे दिया है, टू अब्रॉड दे दिया है। क्लियर कट सारा है, ऑल एलिमेंट गिवन, ऑल गिवन। हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी 7 एक्स्ट्रा है। अरे ये 7 वर्ड से बहुत ज्यादा प्यार है लगता है। लगता है हमारे टाइपराइटर जो टाइपिंग करते हैं उनकी उसकी गर्लफ्रेंड का रोल नंबर 7 होगा स्कूल में, इसीलिए बार बार वो याद आ रहा होगा उसको। सर 4 और 6 में भी 7 है आंसर में, ये सब। हाँ 4 और 6 में, 4 में 6 में भी है, 6 में भी है। अच्छा ये 7 नहीं है, क्या है, कीबोर्ड में देखना एक फंक्शन होता है, अब मैं समझा। कीबोर्ड में जो रुपीस का सिंबल होता है ना, जो हमारे इंडियन करेंसी का सिंबल होता है, ये बेवकूफ उसको या तो 7 टाइप कर दिया है, इसको या तो बेवकूफ जैसे 7 टाइप कर दिया है, या फिर ये जो सिंबल होता है ये बहुत सारे एरर्स होते हैं इसके वजह से, तो ये एरर सॉल्व होके ऑटो करेक्ट में हुए 7 हो गया होगा। ठीक है, ये रुपीस का सिंबल होता है ना ऐसा, तो या तो ये ऑटो करेक्ट होके 7 हो गया है, या तो वो हमारा टाइपराइटर बेवकूफ जैसे इसको 7 समझ के 7 लिख दिया है। दोनों में से कोई एक चीज हुआ है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमको कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट एफसी। क्या क्या दिया है, जीएनपी एट एफसी दिया है हमको, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, इनकम टू अब्रॉड दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन, यस, इसको लगा देना डेप्रिसिएशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
दो चीज कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम भी और नेशनल इनकम भी, दोनों चीज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया है हमको? जीडीपी एट एमपी दिया है, स्टार्ट करेंगे जीडीपी एट एमपी से। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, फ्रॉम अब्रॉड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया, मतलब डेप्रिसिएशन हमको दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, फ्रॉम अब्रॉड दिया है, टैक्सेस दिया है, सब्सिडी भी दिया है नीचे में, सब्सिडी भी हमको दे दिया है नीचे में। हो जाएगा आराम से, चलो ये भी आराम से हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में और देखते हैं क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, ध्यान देना। कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या कैलकुलेट करना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमको एनडीपी एट एफसी दिया है, सब्सिडीज दिया है, फ्रॉम अब्रॉड दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, टू अब्रॉड दिया है, जीएनपी एट एमपी दिया है। शुरू कहां से करेंगे? शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, चलो करते हैं शुरू फिर। दो मेथड है हमारे पास। क्या क्या दो मेथड है? हमारे पास दो मेथड है। क्या क्या देखना, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड 1, मेथड 2। या तो हम शुरू करें एनडीपी एट एफसी से और कहां जाएं? जीएनपी एट एमपी में, या फिर हम शुरू करें जीएनपी एट एमपी से और हम लोग जाएं कहां? एनडीपी एट एफसी में। हम एक तो मेथड क्लास में करेंगे, एक मेथड तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट से तो नहीं लगेगा 5 में, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेगा 5 में। ठीक है, देख लेना देव जो भी है। हम एक मेथड करते हैं, मेथड नंबर 1। एनडीपी एट एफसी से जाएंगे जीएनपी एट एमपी में। क्या क्या चेंज करेंगे? एन से जी, डोमेस्टिक से नेशनल, एफसी से एमपी। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एन एफ आई ए, और लास्ट वाला फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस एन आई टी। क्लियर है? तीन चीज हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पहले डेप्रिसिएशन का, फिर एनएफआईए का, फिर एनआईटी का। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मूला लिखते हैं, आ जाओ फॉर्मूला लिखते हैं। मेथड 1 का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई फॉर्मूला? कहां से कहां जाना है? एन डी पी एट एफ सी प्लस डेप्रीसिएशन प्लस एन एफ आई ए प्लस एन आई टी इक्वल्स टू जी एन पी एट एम पी। उसके बाद हम फिर से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, एन डी पी एट एफ सी प्लस डेप्रीसिएशन प्लस एफ आई एफ ए माइनस एफ आई टी ए बीटा प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू जी एन पी एट एम पी। अब क्वेश्चन में देखो सब कुछ दिया है हमको एक्सेप्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पुट करेंगे वैल्यू, एक एक करके पुट करते जाओ फटाफट। एनडीपी एट एफसी कितना दिया है? ब्रैकेट को सही तरीके से इस्तेमाल करना। एनडीपी एट एफसी कितना दिया है? 55915। उसके बाद प्लस डेप्रीसिएशन कितना दिया है? डेप्रीसिएशन हमको 1625 प्लस ब्रैकेट का ब्रैकेट एनएफआईए में से दो कंपोनेंट फीफा और फीटा। फीफा कितना दिया है? 625 माइनस फीटा कितना दिया है? 865। ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया है हमको नहीं पता, इनडायरेक्ट टैक्सेस को एज इट इज रख देते हैं, माइनस सब्सिडी कितना दिया है? सब्सिडी दिया है 1540
ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू GNP एट MP कितना दिया है 58350। बोलो सही यहां तक? जिसका भी क्वेश्चन नंबर 7 था डाउट बताओ सही यहां तक? सर हमारे क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग है। अच्छा ऐसा, हमारे क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग है। ये वैल्यू सही है, 1625 वैल्यू भी सही है, 625 भी सही है, 865 भी सही है, 1540 भी सही है, 58350 भी सही है। अच्छा ये नालायक ऊपर नीचे टाइप कर दिया है क्या? देखें तो, ये नालायक ऊपर नीचे टाइप कर दिया है। ओके ओके, सारा गड़बड़ी कर दिया नालायक। देखो इसको काटो यहां से, ये 3 को काटो, ऊपर नीचे कर दिया। यहाँ पे लिखो 55915, उसके बाद सब्सिडी कितना है 1540, उसके बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 625। करेक्ट करो सब कोई क्वेश्चन को। 3 डेटा ऊपर नीचे कर दिया है, किसको कहीं ले गया है, किसको कहीं ले गया है, इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले आया और इसको यहाँ ले आया अपने मर्जी से। ठीक है, तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। ऊपर नीचे हो गया डेटा, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो चले आगे। अब हो जाएगा लगता है, वो क्वेश्चन में मिस्टेक था, अब हो जाएगा सबका। 55915 प्लस 1625 करो फटाफट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू, सॉल्व करो और बताओ। फटाफट सॉल्व करो। पहले ब्रैकेट को सही तरीके से ओपन करना, उसके बाद ही कुछ करना। देखो जादू एक बार में हो गया। टू 2590, चलो सबका हो गया 2590। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से एक बार पढ़ेंगे और फिर हम लोग चलेंगे नए कॉन्सेप्ट में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP एट MP ऑफ एन इकोनॉमी क्या दिया है हमको, GNP एट MP हमको दिया है, इज आर एस 65,000 करोड़। द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज वैल्यूड एज 1,20,000 करोड़ विच डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10%। मतलब डेप्रिसिएशन कितना हो गया भाई, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 10% इक्वल्स टू 12,000. Indirect taxes amounts to 6,000 crores and subsidy amounts to 1,000 crore. Estimate national income of the economy. National income मतलब क्या, national income मतलब क्या, NNP at FC। क्वेश्चन में क्या दिया है,
जीएनपी एट एमपी दिया है, कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, किस दो चीज का ट्रीटमेंट होगा, एक तो ग्रॉस टू नेट जाएंगे और दूसरा एमपी से एफसी जाएंगे। सारा डेटा गिवन है, क्वेश्चन में पुट करना है, आंसर निकालना है। क्लियर है, हो जाएगा आराम से। चलो, अब मेरे हिसाब से तुमको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा दिया है, वहां से तुमको अलग कोई डेटा में जाना है, तो ये वाला काम तो तुम लोग कर ही लोगे। इतना सारा हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए और कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। तीन ही चीज का ट्रीटमेंट करना है, एक डेप्रिसिएशन का, दूसरा एनएफआईए का और तीसरा एनआईटी का। बस तीन चीज का ट्रीटमेंट से हम कोई भी डेटा दिया है उससे कोई और डेटा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस पे। आ जाओ, सबसे पहले यहां पे डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारा डिफरेंस हम लिख सकते थे, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही वाला है, क्वेश्चन में आता है तो यही वाला आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला ही सिर्फ पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट as it includes the value of final goods and services produced within the domestic territory of the country। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी अगर याद नहीं है तो वहां से रिवाइज करना। और जो भी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, वो किसके अंदर में आएगा, डोमेस्टिक इनकम के अंदर में आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें नेशनल इनकम का, तो इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का मतलब क्या, दुनिया में कहीं पे भी नहीं, दुनिया में कहीं पे भी नहीं। इंडिया का आदमी अगर दुनिया में कहीं पे भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो इंडिया का प्लांट अगर कहीं और पे है, तो ऑस्ट्रेलिया का आदमी ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल इनकम होगा, हमारा नेशनल इनकम नहीं होगा। लेकिन हमारा आदमी, हमारे कंट्री का आदमी, मान लो मैं गया और ऑस्ट्रेलिया में क्या किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, वहां के बच्चों लोग को मैं पढ़ाना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में जाके, क्लास 11th का अकाउंट सिखा रहा हूं उनको, तो वहां पे जो मैं मेरा इनकम होगा वो इंडिया का नेशनल इनकम में ऐड होगा, ऑस्ट्रेलिया का इनकम में ऐड नहीं होगा, वो इंडिया के इनकम में ऐड होगा। क्लियर है? तो इंडिया का आदमी होना चाहिए जो कि बाहर कंट्रीज में या फिर इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, इट कंसिडर ऑल द प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सारे प्रोड्यूसर को मिला देता है ये। यहां पे इट कंसिडर ऑल द प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नॉर्मल रेसिडेंट है, अब रेसिडेंट कौन होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, कहां पे, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, तो वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन अगर नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कर रहा है कुछ प्रोड्यूस, मतलब कोई बाहर कंट्री में कोई बाहर का आदमी ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमारा नेशनल इनकम नहीं है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, ऑस्ट्रेलिया का आदमी, या चलो मान लेते हैं यूएस का आदमी, यूएस का आदमी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ ऐड होगा ये, नेशनल इनकम में ऐड होगा, डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, बताओ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। बच्चों वाला लगेगा कि यहाँ सर एक छोटा सा डेफिनेशन पर डिफरेंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा यहाँ से। ठीक है, बताओ, यूएस का आदमी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, तो कहां ऐड होगा, डोमेस्टिक में, नेशनल में, या दोनों में? डोमेस्टिक, नेशनल और दोनों, कहीं पर भी नहीं। अच्छा, देव, शिवानी दोनों में, संचिता सिर्फ डोमेस्टिक में। अच्छा, यहां देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूएस। मैप बनाना नहीं आता मेरे को, ड्राइंग बहुत खराब है, इसीलिए मैं यूएस और इंडिया बॉक्स में बना दिया, ठीक है। एक है इंडिया, दूसरा है यूएस। अब अगर यहां का आदमी यहीं पे बिजनेस करता है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं है, ये तो इंक्लूड होगा ही, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा। यहां का आदमी अगर यहां पे बिजनेस करता है तो सिर्फ कहां ऐड होगा, ये नेशनल में ऐड होगा, सिर्फ नेशनल इनकम में ऐड होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में तो नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, ये है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, तो ये हमारा डोमेस्टिक इनकम में तो ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ हमारा नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्लियर है। इंडिया का आदमी इंडिया में प्रोडक्शन करे तो कहां ऐड होगा, दोनों में। अगर इंडिया का आदमी बाहर प्रोडक्शन करे तो कहां ऐड होगा, सिर्फ नेशनल में। अगर बाहर का आदमी यहां पे प्रोडक्शन करे तो कहां ऐड होगा, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बाहर का आदमी इंडिया में प्रोडक्शन करे, बाहर का आदमी इंडिया में प्रोडक्शन करे तो कहां ऐड होगा, बाहर का आदमी इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है तो सिर्फ डोमेस्टिक में ऐड होगा, सिर्फ डोमेस्टिक में ऐड होगा, ठीक है। क्यों, अब क्वेश्चन आता है, देखना, अब आओ डेफिनेशन के अंदर फिर से। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होने से, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं हुआ है तो हम लोग उसको ऐड नहीं करेंगे। बेसिक कंडीशन क्या है यहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी अगर नहीं है तो ये भी नहीं है। पर वो तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, यस नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, मैं कब बोला नॉर्मल रेसिडेंट है, मैं तो यहाँ पे मैं तुमको कौन सा, मैं अभी डोमेस्टिक इनकम सिखा रहा हूँ। देखो डोमेस्टिक इनकम में क्या कहीं लिखा है नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, क्या कहीं लिखा है डोमेस्टिक इनकम में, क्या डोमेस्टिक इनकम में लिखा है कहीं पे भी नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, नहीं लिखा है। डोमेस्टिक इनकम का खासियत ही है, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होता है जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है, चाहे वो कोई भी करे, बाहर का आदमी करे, हम करें, कोई भी करे, अगर वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम है, अगर वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है तो वो हमारा इनकम नहीं है। बात बोलो क्लियर, डोमेस्टिक इनकम कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस। अब आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, आदमी नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। क्या कहीं लिखा है डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, यहां लिखा है नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। अगर वो आदमी नॉर्मल रेसिडेंट है तो वो दुनिया में कहीं पे भी प्रोडक्शन करे, पाकिस्तान में करे या फिर आतंकवादियों के हवेली के अंदर प्रोडक्शन करे, कहीं पे भी दुनिया में प्रोडक्शन करे, वो हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। क्लियर है। आदमी चाहे कहीं पे भी प्रोडक्शन करे, हमको लोकेशन से मैटर नहीं करता, नेशनल इनकम में लोकेशन डज नॉट मैटर, नेशनल इनकम में मैटर करता है वो आदमी रेसिडेंट है या नहीं है। अगर वो रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट अगर वो आदमी है तो वो हमारा नेशनल इनकम है, अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है तो वो हमारा नेशनल इनकम नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में आदमी क्या है उससे मैटर नहीं करता, ये आदमी कौन है, कहां से आया, क्या इसका नाम है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, यहाँ पे मैटर करता है लोकेशन, कहां पे वो प्रोडक्शन कर रहा है।
तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया लोकेशन, और यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया वो आदमी कौन है, कहां से आया, क्या करता है ये आदमी, मैटर करता है वो। अगर ये नॉर्मल रेसिडेंट है तो ये हमारा नेशनल इनकम है, अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है तो वो हमारा नेशनल इनकम भी नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो। अब क्वेश्चन करेंगे, अब आंसर देना है। चलो, याद रखना क्या चीज को देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना। यहां पे देखना है डोमेस्टिक टेरिटरी के केस में, देखना है क्या वो हमारे लोकेशन के अंदर है। अगर हमारे लोकेशन के अंदर है तो चुपचाप आंख बंद करके ऐड कर दो। अगर वो हमारे लोकेशन से बाहर है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों ना प्रोडक्शन करे, हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? नेशनल इनकम की बात करें अगर, तो लोकेशन चाहे कहीं पे भी हो, कोई मतलब नहीं है। आदमी क्या होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। जो प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या होना चाहिए? वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। देखते हैं कौन कौन क्या क्या समझा है अभी तक। कहाँ गया? क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा मुझे। चलो देखना क्वेश्चन। सर इंडिया का आदमी इंडिया में ही प्रोडक्शन करता है तो दोनों में इंक्लूड होगा? यस केशव, दोनों में इंक्लूड होगा, बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यहां पे जब हम देखेंगे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यहां पे जब हम देखेंगे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तो वो कहां इंक्लूड होगा? दोनों में इंक्लूड होगा। मैं यहां पे लिखा भी हूं, देखो, दोनों में इंक्लूड होगा। इंडिया का आदमी अगर इंडिया में प्रोडक्शन करता है तो दोनों में इंक्लूड होगा। ठीक है केशव? चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यूएस का आदमी कहां आया? इंडिया में आया। दिस इज इंडिया। यहां पे प्रोडक्शन किया, क्या करें, कहां इंक्लूड करें? डोमेस्टिक में या नेशनल में या बोथ? डोमेस्टिक, नेशनल और बोथ। यूएस का आदमी कहां आया है? इंडिया में आया है। कौन सा कंडीशन चेक करेंगे? जब हम डोमेस्टिक देख रहे हैं तो हम कंडीशन चेक करेंगे क्या लोकेशन हमारे अंदर है? लोकेशन हमारे अंदर है, ऐड होगा। जब हम नेशनल देखेंगे तो क्या देखेंगे? आदमी कौन है, कहां से आया? आदमी यूएस से आया, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। मतलब बोथ में तो होगा ही नहीं, मतलब ये क्या हो गया? डोमेस्टिक हो गया। सर 1 साल से ज्यादा हो गया तो? देव देखो, आओ यहाँ पे, रिटर्न आओ, फिर से आते हैं, घूमने चलते हैं। चलो फिर से घूमने चलो, यहाँ पे आ जाओ। क्या लिखा है यहाँ पे? अगर नॉर्मल रेसिडेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रेसिडेंट? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक आदमी नॉर्मल रेसिडेंट बन गया, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 5 साल, अगर एक आदमी नॉर्मल रेसिडेंट बन गया, चाहे वो कैसे भी, तो अब वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। नॉर्मल रेसिडेंट कैसे बना जाता है, कौन से केस में, वो हम ऑलरेडी कहाँ डिस्कस किए? चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किए। ठीक है, बोलो देव, समझ में आ गया? अगर नॉर्मल रेसिडेंट बन गया तो हम लोग क्या करेंगे? उसको इंक्लूड करेंगे, चाहे वो कैसे भी बन रहा हो।
वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, 1 साल से ऊपर हो गया, तब हम मानते हैं कि वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है, तो अब वो हमारा नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। किसी भी तरीके से अगर वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ गया तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बन गया तो वो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। और कुछ देखना ही नहीं है, आंख बंद करके ऐड और लेस करना है बस। सिर्फ एक कंडीशन चेक करना है, अगर एक कंडीशन क्लियर तो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्यों मुस्कुरा रहा है बताओ? क्या करने से मुस्कुराता है आदमी? पैसा होगा, यस, बहुत पैसा मिला है इसको। क्या किया है ये? बहुत पैसा है इसके पास। ये कहाँ गया? ये गया यूएस में। ये गया कहाँ? यूएस। और वहां पे एक केक शॉप खोला। यूएस में जाके केक का शॉप खोला। इंक्लूड कहाँ होगा? डोमेस्टिक, नेशनल और बोथ। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। सब कोई बोले नेशनल में इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ये आदमी भी मुस्कुरा रहा है। ये क्या करता है? नेपाल से दुबई फ्लाइट चलाता है। ध्यान से सुनना, नेपाल से दुबई क्या करता है? फ्लाइट चलाता है। ये आदमी का ऑफिस कहाँ पे है? ये आदमी का ऑफिस है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बैठा है ये आदमी, नेपाल से दुबई फ्लाइट जा रहा है। इंडिया में स्टॉपेज नहीं है, नेपाल जाता है, वहां से डायरेक्ट दुबई जाता है, यहां से यहां, यहां से यहां। तो इसका जो इनकम है डोमेस्टिक में, नेशनल में और बोथ, डोमेस्टिक, नेशनल और बोथ, पूनम, डोमेस्टिक, नेशनल और बोथ। सोच समझ के जवाब देना, ध्यान से सोच लो फिर जवाब देना। किसी को अपना जवाब चेंज करना है तो कर सकता है, अभी टाइम है, मौका है। ये आदमी कौन है? ये आदमी है विजय माल्या। कहाँ बैठा है? दिल्ली में छुप के बैठा है। और तेरे नाम का स्टाइल कर देते हैं। तुम सोचो, आंसर बताओ, मैं जब तक इसको, इसका बाल का डिजाइन कर रहा हूँ। तुम आंसर सब तक सही नहीं बताओगे, हम तब तक आगे नहीं जाएंगे। सब के सब नालायक, दो चार को छोड़ के सब नालायक। क्या क्या आंसर दे रहे हो तुम? मुझे बहुत उम्मीद था तुम लोगों से कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अच्छा सही सही आंसर दोगे। हाँ, अब कुछ आंसर बोथ आया। ये आंसर होगा बोथ। अब क्यों होगा बोथ भाई? क्यों होगा बोथ? सोचो। सबसे पहले अगर हम बात करें डोमेस्टिक का, तो क्यों होगा डोमेस्टिक? डोमेस्टिक क्यों होगा? बिकॉज इट इज इनसाइड आवर टेरिटरी। लोकेशन चेक करो, क्या लोकेशन में ये हमारे टेरिटरी के अंदर है? हमारे टेरिटरी के अंदर ये है, तो ये क्या होगा? हमारा डोमेस्टिक में ऐड होगा। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से डोमेस्टिक में है या नहीं है? डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या डेफिनेशन होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर, उसमें 3 चीज ऐड करते हैं, 2 चीज लेस करते हैं। 3 जो ऐड करते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? एयरक्राफ्ट और फिशिंग वेसल्स वगैरह जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहा है,
उनको हम लोग, अगर वो इंडिया का ऑपरेटर है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता है, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। ये आदमी कहाँ बैठा है? ये आदमी दुबई में बैठा है, इसके ये दिल्ली में बैठा है। ये आदमी जब दिल्ली में बैठा है तो इसका लोकेशन क्या हुआ? इंडिया हुआ। इंडिया का ऑपरेटर नेपाल और दुबई के बीच में फ्लाइट चलाता है, मतलब ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जब ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा तो ये हमारे डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। जब ये आदमी दिल्ली में बैठ के फ्लाइट चला रहा है तो ये आदमी नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है? बताओ, है नॉर्मल रेसिडेंट, तो नेशनल में भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? बोथ हो गया। दोनों में अगर है मतलब बोथ हो गया। क्लियर है? डाउट? जितने जन सिर्फ डोमेस्टिक बोल रहे थे, जितने जन सिर्फ नेशनल बोल रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। टिडिंग टिडिंग। दुखी है बड़ा, ये बड़ा दुखी आदमी। ये कहाँ बैठा है? यूएस में बैठा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या नाम लें? अमेरिकन एयरलाइन। अमेरिकन एयरलाइंस। इसका फ्लाइट कहाँ आया? इंडिया के अंदर। इंडिया में दिल्ली टू कहाँ जा रहा है? बेंगलोर जा रहा है। दिल्ली बेंगलोर दोनों इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। दिल्ली टू बेंगलोर जा रहा है अमेरिकन एयरलाइन का फ्लाइट्स। इससे जो इनकम हुआ वो डोमेस्टिक में आएगा, नेशनल में आएगा, बोथ में आएगा। सोच समझ के बताना। डोमेस्टिक, नेशनल और बोथ या नन? राहुल, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होता है, ठीक है। प्रतीक, चलो वेरी गुड। रिद्धि, हड़बड़ी में गड़बड़ी। देव, हड़बड़ी में गड़बड़ी। पूरा क्वेश्चन सुनो तो सही अच्छे से। वेरी गुड संचिता। सूरज, बोथ। ध्यान से सोचो सूरज, एक बार फिर से थोड़ा सोचो, क्यों बोथ होगा? रीजन बताओ। वेरी गुड पूनम। केशव, वेरी गुड। हड़बड़ी में कभी भी गड़बड़ी मत करना, मैं हमेशा बोलता हूं, हड़बड़ाना मत। आराम से सोचो, आंसर मिलेगा। 1 मिनट टाइम दो। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, हमको कहीं नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे, सबको यहीं रहेंगे। नेशनल सर, अच्छा नेशनल सूरज। फिर एक बार सोचो, तुम धीरे धीरे सोच रहे हो, एक बार बोथ से नेशनल में आ गए हो। अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाते हो। वेरी गुड राहुल, अब सही हुआ। अब इप्सा, चेक अगेन। देखो सोचो थोड़ा, क्यों होगा? तुम डोमेस्टिक बोल रहे हो, क्यों होगा डोमेस्टिक? क्यों नेशनल क्यों नहीं होगा? बोथ क्यों नहीं होगा? नन क्यों नहीं होगा? डोमेस्टिक क्यों होगा? रीजन बताओ। आंसर इज नन। कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों भाई? सबसे पहली बात, ये आदमी कहाँ बैठा है? आदमी बैठा है यूएस में, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर बैठा है। फ्लाइट कहाँ चला रहा है? फ्लाइट वो कहीं पे भी चलाए। एयरलाइन के रूल केस में रूल क्या है? एयरलाइन के केसेस में रूल ये है कि वो आदमी, वो ऑपरेटर इंडिया का होना चाहिए। फ्लाइट कहीं से कहीं भी जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटर कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। तो वो ऑपरेटर क्या इंडिया का ऑपरेटर है? मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा अमेरिकन एयरलाइंस। क्या अमेरिकन एयरलाइंस इंडिया का ऑपरेटर है? इंडिया के अंदर है अमेरिकन एयरलाइंस? नहीं है। वो कहाँ बैठा है? यूएस में बैठा है। तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में नहीं आएगा। फ्लाइट कहीं से कहीं भी जा सकता है, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के केस में नहीं आएगा। तो जब डोमेस्टिक टेरिटरी के केस में नहीं आएगा तो वो डोमेस्टिक नहीं होगा, ठीक है। अब बात करें नेशनल की। क्या ये आदमी तुमको हमारा नॉर्मल रेसिडेंट दिखता है चेहरे से? ये नहीं दिखता, फॉरेनर टाइप। मैं इसीलिए इसका चेहरा लाल बनाया था पूरा। ये फॉरेनर टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? फॉरेनर है ना? क्यों फॉरेनर है? यूएस में बैठा है, यूएस की कंपनी चला रहा है, उसको इंडिया से क्या लेना देना? वो यहाँ का नेशनल, यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कैसे बना? कभी नहीं बनेगा वो नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट। वो कहाँ का है? यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट है, क्योंकि यूएस में बैठा है, यूएस में ऑफिस है और यूएस में अपना काम चला रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी नहीं आएगा।
मतलब अगर दोनों जगह नहीं आएगा तो कौन सा केस हो गया, नन वाला केस हो गया। बोलो क्लियर है? सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक साथ आ गया, चैप्टर 1 2 3 सब मिक्स होके एक साथ आ गया है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे आफ्टर चैप्टर नंबर 4। जो पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाला कॉन्सेप्ट बाकी है, उसको हम आफ्टर चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में चलेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय।